के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 के महासंग्राम में जुबानी जंग जारी है। हर दिन दोनों तरफ से योद्धा एक दूसरे पर नए नए हथियारों से हमला कर रहे हैं। कोई इस हमले में घायल हो रहा है तो कोई उससे भी ज्यादा मजबूती से पलटवार कर रहा है। और इन्हीं नए हथियारों में एक है आरक्षण का हथियार। पीएम मोदी लगातार एक हफ्ते से कांग्रेस पर इस हथियार से हमला कर रहे हैं। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ दे दिया गया, जिसको लेकर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। और अब वे लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा SC/ST आरक्षण भी छीनने की है। तो पिछले एक हफ्ते में चुनाव प्रचार के ट्रेंड को देखा जाए तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज का मुद्दा फिलहाल पीछे छूट चुका है और संविधान को खत्म करने का प्रयास, लोकतंत्र पर खतरा और ओबीसी आरक्षण में डाका जैसे नए मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। यानी एक बार फिर चुनाव में हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ दे दिया है। अब इसे तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और इस पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ओबीसी, SC और ST का आरक्षण छीनना चाहती है? पीएम मोदी इसी बात को लेकर देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अररिया और मुंगेर से लेकर साउथ गोवा तक के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में जो 27% आरक्षण है वो मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया, रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया रातों रात। और इसके कारण वो ओबीसी का जो कोटा था उसके हकदार बन गए और जो ओबीसी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया। उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। क्या आप ओबीसी के आरक्षण को लूटने देंगे? क्या आप ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने देंगे? क्या आप अपना हक जाने देंगे? आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से ST SC का हक भी छीनने का पाप करेगी। ये मैं आपको चेताना चाहता हूं। अब कांग्रेस के जिस मॉडल पर पीएम मोदी आग बबूला हैं, आप उस मॉडल को भी समझ लीजिए। कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो कि 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। और मेरे पीछे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, जिसमें देखिए कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया है, जिसमें आपको बताएं कैटेगरी 2A में 15% आरक्षण का कोटा है। 19 मुस्लिम जातियां इसमें शामिल कर दी गई हैं। 930 में से 150 सीट जो है मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित यानी कर दी गई है। कर्नाटक में फॉर्मूला निकाला गया है। कुल सीट का 16% जो है वो मुस्लिमों के दिया गया है। वो मुस्लिम भी शामिल हैं जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। इसके साथ ही कैटेगरी 1 की जो हम बात कर रहे थे, आरक्षण का कोटा 4% है। 17 मुस्लिम जातियां जो हैं इसमें शामिल हैं और इन्हें भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 2A में भी 15% है, इसमें 19 मुस्लिम की जातियां शामिल हैं जिन्हें इसमें
शामिल किया गया है। और इसी का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आने वाले दिनों में SC/ST का आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। तो अब के अगले चरण के चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ अकेले कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के 5 राज्य में ऐसी व्यवस्था है। कर्नाटक, केरल में सभी मुसलमानों का आरक्षण है। तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू है। समय समय पर राज्य इन सूचियों में फेरबदल करता है। केरल, तमिलनाडु इस में सबसे आगे हैं और देश के जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की जा सकती है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, ऐसा पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें बिहार, बंगाल, यूपी और राजस्थान में भी शामिल है। अन्य दूसरे राज्यों में मुसलमानों की जो स्थिति है वो सिर्फ पिछड़ी जातियों ही OBC का लाभ है। देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पूरे मुसलमान समुदाय को आरक्षण संविधान के खिलाफ ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले जो अगले चरण हैं उसके पहले चुनावी मुद्दे सेट किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है आरक्षण का मुद्दा, जिसे जो है बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से मुसलमानों को OBC के में शामिल कर दिया गया तो उनके आरक्षण के हक को छीन लिया गया है। और ठीक उसी तरीके से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो SC/ST का आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। तो चुनाव प्रचार में एक बार फिर आरक्षण का शोर है। बीजेपी कांग्रेस पर आरक्षण छीनने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी को ही दलितों, वंचितों और गरीबों का हक मारने का आरोप लगा रही है। तो दलितों, पीड़ितों और OBC का आरक्षण को छीनने का काम किया है। पहले भी वो छीनने का काम किया है। वो सारे तुष्टीकरण के नीति के तहत एक संप्रदाय को दे दिया है और अभी भी वो तुष्टीकरण की नीति के तहत वही करना चाहती है। यहां तक कि वो गरीबों और पिछड़ों और वंचितों के जो संपत्ति है उस पर भी उसकी निगाह है और उसको भी वो छीनने के लिए व्याकुल है और यहां तक कि अब वो बयान भी दे रही है। पूरी दुनिया ये जानती है कि कौन किसका हक मार रहा है। गरीबों का हक छीन के मोदी जी कुछ चंद परिवारों में, धनाढ्य परिवारों में, अपने मित्रों में बांट रहे हैं और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि किसी भी ढंग से आरक्षण मिले जिससे कि सब लोगों को लाभ हो सके। यह उसके न सिर्फ खिलाफ है बल्कि उसके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रही है। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा है। तो चुनाव में आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह से गर्मा चुका है। पीएम मोदी सहित पूरा बीजेपी जहां इंडी अलायंस और कांग्रेस पर हमलावर है तो विपक्षी नेताओं के दलील हैं कि बीजेपी ही आरक्षण पर जो है उस पर पलटवार कर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर ही आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की हद पार करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता को भरमाने के लिए ही आज तक काम करते आ रही है। वहीं एनडीए और खासकर इस देश में संविधान के रक्षा करने के लिए ही एनडीए काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात कर रही है और आज हमारी पार्टी वीआईपी जो है निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। हम लोग आरक्षण मांगने के लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी का लिखा हुआ चिट्ठी को वहाँ पे भूंजा फांक रहा है लोग। आदरणीय नीतीश कुमार जी का चिट्ठी जो हम लोग आरक्षण का समर्थन करने के लिए उन्होंने भी अनुशंसा किया था, उसको भी भूंजा फांक रही है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन की मांग है कि देश में जातीय जनगणना करा करके बिहार के तर्ज पर 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए धर्म और धर्म की राजनीति कर रही है।